नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, 3 cot A की वैल्यू 4 गिवन है, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वेयर A बाई 1 प्लस टेन स्क्वेयर A इज इक्वल टू कोस स्क्वेयर A माइनस साइन स्क्वेयर A और नोट। हमें ये चेक करना है कि ये दोनों इक्वल आएंगे या नहीं। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू निकाल के देखेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, 3 cot A की वैल्यू क्या गिवन है, 3 cot A इज इक्वल टू 4। तो cot A की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से ये 3 डिवाइड में जाएगा 4/3। ठीक है, ये 3 मल्टीप्लाई में था cot A के साथ, डिवाइड में लेके चले जाएंगे इसको, 4/3 आ जाएगी cot A की वैल्यू। अब cot क्या होता है, किस किस का रेशो होता है, cot B/P, B और P का रेशो होता है, B/P लिख सकते हैं cot को। तो बेस कितना है 4, परपेंडिकुलर कितना है 3, तो यहाँ से h स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम h की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, h स्क्वेयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या लेके चलेंगे 3 का स्क्वेयर प्लस बेस की वैल्यू क्या लेके चलेंगे 4 का स्क्वेयर। ठीक है, तो 3 का स्क्वेयर करेंगे 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वेयर करेंगे 16, तो h स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, h स्क्वेयर की वैल्यू 25 है, दिस इंप्लाइज दैट h की वैल्यू क्या आ जाएगी, किसका स्क्वेयर होता है 25, 5 का, तो h की वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी। अब हमें p भी पता है, b भी पता है और h भी पता है, तो जो टर्म्स यूज होंगी सोल्व करने में वो निकाल लो पहले। tan a, cos a और sin a, इनका यूज करेंगे तो tan a की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan a किस किस का रेशो होता है p/b, p और b का रेशो होता है, p/b राइट कर सकते हैं tan को। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 और बेस की वैल्यू कितनी है 4, तो tan की वैल्यू क्या आ जाएगी tan a की 3/4। अब हम निकालते हैं cos a और sin a। cos a की वैल्यू क्या आएगी b/h, b और h के रेशो में राइट कर सकते हैं cos को, तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 और h की वैल्यू क्या निकाल ली है अभी 5, तो 4/5 आ जाएगी। और sin a की वैल्यू, sin a इज इक्वल टू p/h, साइन को हम p/h राइट कर सकते हैं, तो sin a की वैल्यू p/h, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी हमारे पास 3 और h की वैल्यू क्या थी हमारे पास 5, तो 3/5, sin a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/5। ठीक है, तो साइन कोस और tan ये टर्म्स यूज होंगी, हमने इनकी वैल्यू निकाल ली पहले से ही। tan a की वैल्यू हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, cot a की वैल्यू 4/3 थी, tan इसका रेसिप्रोकल होता है तो 3/4 हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हो आप। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, क्या प्रूव करना है, LHS लेके चलते हैं, इक्वल टू के लेफ्ट में जो टर्म्स है ना उनको लेके चलते हैं। तो LHS में क्या क्या आएगा हमारे पास 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए और डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए। ठीक है, ये LHS दी हुई है तो इसको सोल्व करते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए, टेन ए की जो वैल्यू है उसका स्क्वेयर कर देंगे 3 का स्क्वेयर डिवाइड बाय 4 का स्क्वेयर। ठीक है, 3/4 थी ना तो उसका स्क्वेयर कर देंगे और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन ए की वैल्यू 3/4, तो 3 स्क्वेयर, क्योंकि स्क्वेयर दिया हुआ ना 10 का, 3 स्क्वेयर डिवाइड बाय 4 स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वेयर करेंगे 9 डिवाइड बाय 4 का स्क्वेयर करेंगे 16। ठीक है, 1 के नीचे 1 राइट कर सकते हैं, तो यहाँ भी 1 के नीचे 1 राइट करोगे, प्लस 3 का स्क्वेयर करेंगे 9 और 4 का स्क्वेयर करेंगे 16। ठीक है, अब यहाँ से LCM लेके सोल्व करो, 16 की 1 से मल्टीप्लाई 16 आ जाएगी, 16 माइनस 9। ठीक है, और LCM क्या बचेगा 16। ऐसे ही यहाँ 16 की 1 से मल्टीप्लाई 16, बीच में ये प्लस का साइन लगाओगे, 9 डिवाइड बाय 16, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो 16 माइनस 9 क्या आ जाएगा 7 और 16 प्लस 9 क्या आ जाएगा 25। तो LHS की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 7/25। अब हम RHS को सोल्व करते हैं, तो RHS में क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, कोस स्क्वेयर ए जो इक्वल टू की राइट साइड में टर्म्स हैं उनको RHS बोल रहे हैं। ठीक है, तो कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए, अब हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कोस की वैल्यू तो अभी फाइंड आउट की थी हमने 4/5, कोस की जगह क्या रखेंगे 4/5, स्क्वेयर दिया हुआ है तो स्क्वेयर कर देंगे। ठीक है, 4/5 होल स्क्वेयर माइनस साइन ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास 3/5, तो साइन की जगह हम क्या रखेंगे 3/5, तो 3/5 होल स्क्वेयर। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 16, 5 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 25, बीच में ये माइनस का साइन आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 25। ठीक है, अब LCM ले
डिनोमिनेटर तो 25 आ जाएगा और ऊपर 16 माइनस 9 मीन्स 7/25। ठीक है, तो RHS की वैल्यू भी क्या आई हमारे पास 7/25 और LHS भी, तो LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, दोनों इक्वल आ जाएंगी तो फिर आप राइट कर दोगे लास्ट में, दिस इम्प्लाइज दैट 1 माइनस 10 स्क्वेयर ए डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वेयर ए इज इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा ये, RHS क्या थी हमारी, कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए, कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए। ठीक है, तो ये हमें दिखाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC गिवन है, राइट एंगल एट B। ठीक है, B पे राइट एंगल है उसमें, तो ये ट्राइंगल ABC है हमारे पास। ठीक है, और इसमें B पे राइट एंगल गिवन है हमें। इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3, ABC ट्राइंगल ये ले लेते हैं, और tan A की वैल्यू क्या गिवन है 1/√3, tan A इज इक्वल टू 1/√3। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी, बीच में प्लस का साइन दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो इसमें टर्म्स यूज़ की गई हैं साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी, इनकी वैल्यू निकालेंगे, फिर उनको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो tan ए को क्या राइट कर सकते हैं, किस किस के रेशियो में राइट कर सकते हैं, P और B के रेशियो में, P/B राइट कर सकते हैं tan को। अब यहाँ से क्या आएगा, परपेंडिकुलर A यूज़ कर रहे हैं, देखो एंगल क्या है हमारे पास A, तो मीन्स ये एंगल यूज़ कर रहे हैं वो, तो जब A एंगल यूज़ करेंगे तो परपेंडिकुलर क्या आएगा 1। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा 1, और बेस क्या हो जाएगा √3, ये A के सामने परपेंडिकुलर होगा ना, ये 1 आ जाएगा और बेस आ जाएगा √3। तो अब यहाँ से हम AC की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो AC स्क्वेयर हाइपोटेन्यूज का स्क्वेयर, हाइपोटेन्यूज की जगह मैंने AC यूज़ कर लिया, AC स्क्वेयर इज इक्वल टू AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं, AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर। AC हाइपोटेन्यूज है, AB और BC परपेंडिकुलर और बेस हैं। ठीक है, AC की वैल्यू निकालनी है, एज इट इज़ रखोगे उसको। अब AB की वैल्यू कितनी गिवन थी हमें √3, तो √3 का स्क्वेयर हो जाएगा, √3 स्क्वेयर प्लस BC की वैल्यू कितनी गिवन थी हमें 1 का स्क्वेयर हो जाएगा। अब √3 का स्क्वेयर करेंगे क्या आ जाएगा 3, प्लस 1 का स्क्वेयर करेंगे क्या आ जाएगा 1, तो 3 + 1 क्या आ जाएगा 4, तो AC स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, तो किसका स्क्वेयर होता है 4, 2, AC की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा हमारा 2। अब हमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज तीनों वैल्यू पता है। अब सबसे पहले तो साइन ए और कोस ए, ये दो टर्म यूज होंगी ना, इनकी वैल्यू निकालते हैं। देखो साइन ए और कोस ए की वैल्यू, अब साइन ए क्या होगा P/H और कोस ए क्या आएगा B/H। ठीक है, यही होते हैं रेशो। अब देखो साइन ए में परपेंडिकुलर क्या होगा, जब A यूज़ करेंगे एंगल तो उसके सामने परपेंडिकुलर आ जाएगा 1, परपेंडिकुलर के सामने 1 लिखेंगे, और हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा 2, तो साइन ए की वैल्यू 1/2। अब कोस ए की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये तो परपेंडिकुलर आ जाएगा, बेस क्या आएगा √3 और हाइपोटेन्यूज कितना रहेगा 2, तो ये आ जाएगी हमारी कोस ए की वैल्यू। ठीक है, अब कोस सी और साइन सी, इनकी वैल्यू भी निकालनी है, तो कोस सी और साइन सी की वैल्यू निकालो, कोस सी और साइन सी। ठीक है, इनकी वैल्यू निकालेंगे, तो अब देखो कोस सी की वैल्यू, कोस क्या होता है B/H और साइन क्या होता है P/H। ठीक है, लेकिन जब हम C एंगल यूज़ करेंगे तो बेस क्या आएगा, जब हम C एंगल को यूज़ करेंगे तो इसके सामने ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आएगा बेस 1 और हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा 2। ठीक है, ऐसे ही जब साइन C निकाल लेंगे तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए परपेंडिकुलर की, तो C के सामने ये एंगल है, इसके सामने परपेंडिकुलर क्या आएगा √3, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ जाएगी √3 और हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब हम इनका सॉल्यूशन करते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना था, फर्स्ट पार्ट में निकालना है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। ठीक है, कोस ए साइन सी, तो इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। साइन ए की वैल्यू क्या निकाली है वहाँ 1/2, तो साइन ए की जगह क्या लिख देंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोस सी की वैल्यू क्या निकाल ली है, ये वाली कोस सी की वैल्यू क्या है 1/2, तो कोस सी की जगह क्या लिख देंगे 1/2, बीच में ये प्लस का साइन आएगा। फिर कोस ए की वैल्यू, कोस ए की वैल्यू क्या है √3/2, तो कोस ए की जगह क्या आ जाएगा √3/2।
फिर मल्टीप्लाई का साइन, इनके बीच में मल्टीप्लाई है, फिर साइन सी की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू भी क्या है √3/2, ठीक है, √3/2। तो अब इनको सोल्व करो, 1/2 की 1/2 से मल्टीप्लाई, 1 की 1 से 1 आ जाएगी और 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, बीच में प्लस का साइन, √3 की √3 से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी 3 और 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, तो 4 और 4 डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 4 और ऊपर क्या आएगा हमारे पास 1 + 3, 1 + 3 मीन्स 4, 4/4 मीन्स 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 और 3 को ऐड करेंगे 4 आ जाएगा, नीचे भी 4 था तो कट करेंगे या 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब सेकंड पार्ट, कोसे कोसी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कोस ए की वैल्यू कितनी थी √3/2, तो कोस ए की जगह क्या आ जाएगा √3/2 मल्टीप्लाई बाय, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन, कोस सी की वैल्यू क्या गिवन थी हमें 1/2, तो कोस सी की जगह 1/2, बीच में माइनस का साइन, साइन ए की वैल्यू क्या थी 1/2, तो साइन ए की जगह क्या आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय साइन सी की वैल्यू क्या थी √3/2, ठीक है, √3/2 पुट कर देंगे, तो √3 की 1 से मल्टीप्लाई √3, नीचे 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, ऐसे बीच में माइनस का साइन, 1 की √3 से मल्टीप्लाई √3 और नीचे 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, तो ये √3/4 में से √3/4 माइनस करेंगे 0, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा।